सो नींद में सोई गई छोटी रानी। अरे सो नींद में सोई गई छोटी रानी। ख्याल सुनीति को आओ तब राजा ने घोड़ा लौटाओ। खूब जगाओ लेकिन छोटी नाई जगी तो राजा ने सोची कि चलो भैया सोन दो, अब जाते बढ़िया और कोई मौका हमारे पास नहीं है। चलो हम बड़ी रानी के पास में झोपड़ी के पास में घूमे आ। सो धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाओ, कहूँ भगभगा देवी जगना जा, धीरे धीरे कहूँ जगना जा। सो धीरे धीरे घोड़ा लेके और झोपड़ी के पास में पहुंचे महाराज। आवाज लगाई है सुनीति, अरे किवाड़े खोलो। अब्बा बेचारी को नींद कहाँ आ रही थी, टूटी भाई चारपाई पे। सुबह ने पति की आवाज सुनी तो वो सोचने लगी कि आज मेरे पति 6 महीना में आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी सौत ने मुझे मरवाए हुए को ना भेजो। और अगर मैं पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन अपने पति को वापस नहीं करूंगी। सुजन किवाड़ खोले, जैसे ही पति को देखो सुनीति ने पति के पैर छुए और एक टूटी चारपाई पे जाकर के अपने पिया को बैठा लो और धीरे धीरे पिया के पैर दबाने लगी है। तो राजा कहने लगे, रानी मैं शिकार खेल के आया हूँ और तेरी सौत सो रही है, मुझे भूख लगी है। सो 2 दिन की सूखी रोटी जौ की थी और वो ही अपने पति देव के सामने दुखिया ने रख दी। और भक्तों, राजा ने बड़े प्रेम से वो रूखा सूखा भोजन किया, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो रूखी रोटी में बड़ा स्वाद आता है। और जब नींद लगाते हैं तो खेतन में डेलन में नींद आ जाता है। तो राजा ने बड़े प्रेम से और भोजन को किया। भोजन को करने के बाद राजा कहने लगे, रानी कहाँ तुम 36 प्रकार के व्यंजन करती थी और आज रूखी रोटी खा करके गुजारा कर रही हो। तो रानी ने हाथ जोड़ के कही कि पिया ये अपनी अपनी किस्मत है, लेकिन महाराज आज मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गई। और वो रात राजा ने उसी झोपड़ी में बिताई और झोपड़ी में बिताई तो परीक्षित महाराज संत का वरदान पूरा हो गया और उसी रात को सुनीति ने गर्भाधारण कर लिया। बोले आनंद कंद भगवान की। 1 बज के 2 बजो 3 जब बजन लागे और 4 बजे नारे घड़ियाले पे झुझलाते और बज मारे घर आले ने कमो न धारे और मो गरी न मारे मो गरीबनी की रात। सवेरे के 4 बजे छोटी वाली जगह तैयार, आज ने आई जान दो, गए तो गए कहाँ, आज ने आई जान दे। तो जग के तैयार। इधर राजा जगे,
तो सुनीति ने पैर छुए, महाराज फिर कभी आना। बोले आए तो जाएंगे, लेकिन तो सौत न कहूँ जग गई हो। सो राजा ने घोड़ा बढ़ाओ और बकबका देवी जग के तैया लम्बो घूंघट मारे, पीरी चुनरिया ओढ़े, और जो ही अपने सैया को आता हो देखो, एकदम जाने दूर से चिल्लाए के बोली, इधर देखो। अगर घोड़ा आगे बढ़ा ना तो घोड़ा की टांगों को तोड़ देंगे। समझे कहाँ गए थे सारी रात देखते देखते। तुम्हें क्या दिखाई देता है? हमें ये दिखाई देता है सौत के घर पे गए हो। सौत के घर पे? हाँ। पागल मत बना। पागल? अरे वो दर दर की तेरे पीछे ठोकरें खा रही है। ठोकरें पुनः खा रही, ठोकरें हम खा रहे हैं। सारी रात देखते देखते है कि जहाँ की सूझ गई तुम्हें मार। अरे तो इसका मतलब ये है कि तू सौत का दोष लगा रही है। दोष नहीं लगा रही, बिल्कुल सही है। हमसे झूठी बात मत करो, तुम्हें आंखें बता रही हैं। हमारी आंखें? हाँ। राजा ने सोची कि अगर ने तो दबे गए तो औरत है चांद पे सवार हो जाएगी। तासों देखें साथ बंदर घोड़ा की काम कज्जा। अब गुस्सा कैसे आए? और गुस्सा को मूड होता तब गुस्सा आते, लेकिन बिना गुस्सा के गुस्सा कैसे आए? अब बोले गुस्सा देवी आ जा, आती चोना आ जा, गुस्सा आ जा। अब गुस्सा कैसे आ? अब कैसे गुस्सा आ रही? तो वहीं पर राजा का घोड़ा खड़ा था। सो घोड़ा ने ऐसी घुमा के पूछ दी, आखिर में पूछ लगी। सो बिना गुस्सा के गुस्सा राजा को आएगा। और क्या कहा? नकटिया अब लम्बा घूंघट मारे जी, पल्लू सब खड़ो करो। हमने सुबह से शिकार खेलने गए और जब लौट के आए तो तू पड़ी पड़ी सो रही थी। बता चेहरा तेरा कुमलाएगा या मेरा? सजना चुप। पिया तुम्हारे संग हो, तू उसी कर रही है। हमारे पिया कितने पानी में तुम्हारे संग बाबू। अब हमसे बात मत कर। तुमसे बात न करूं तो कुंदे बात करूं? हमसे बात मत कर। ले दूध पी लो, गुस्सा न होते। कोई बात नहीं, राजा महाराज तो शिकार करते हैं। हमसे चेहरा न देखते। चेहरा तुमने देखे चाहता, हम तो देखेंगे। अब बंदर घोड़े की काम करे गई। जब काम करे गई तो जन पिया के गले में गलवैया डाल रही और कान लगी। पिया हम तो वैसे ही कर रही थी कि देख रही थी हमारे पिया कितने पानी में है। अब तुम गुस्सा थूक दे। बोली कितना तो पानी और मल मल बंदर घोड़ की काम कर गई। सो दूसरे दिन महाराज